हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड की। तो सबसे पहले हमें अपने गूगल पे जाके एचबीएससी की साइट पे जाएंगे, फिर बोर्ड ऑफ स्कूल ये निकालेंगे। हम मेन वेबसाइट पे गए, उसके बाद देखने हैं हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे गए हम। ठीक है, इसको स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आता है हमारा डीएलएड के पेपर, यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप फिर से स्क्रॉल करके नीचे तक जाएंगे हम, तो ये दे रखे हैं पुराने पेपर्स आपके डीएलएड के। फर्स्ट ईयर के देखने हैं तो फर्स्ट ईयर के क्लिक किया हमने। उसके बाद है हमारा, इसमें ये आ गया आपके अलग अलग सेट। जैसे ये आपका है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अलग अलग जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके। तो आज हम निकाल रहे हैं प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने किया, ये डाउनलोड हो गया हमारा। देखते हैं, ये है आपका फर्स्ट ईयर का पेपर। आपका फर्स्ट ईयर का ये रीअपियर कैंडिडेट का दे रखा है, रेगुलर कैंडिडेट का भी यही पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पेपर है जो ये 35 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद सुंदर सुंदर लिखावट में आपको लिखना है जो गाइडलाइंस दे रखी हैं। प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाया देयानि। ठीक है, प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा, इसने बोला है कि प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। प्रश्न संख्या अवश्य लिखनी है। बेटा बोला जाता है प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा में आंसर देना है, बट आपकी जो बुक है, बुक में भी आपकी संस्कृत में नहीं, आंसर आपके किस में दे रखे हैं, हिंदी भाषा में दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो हिंदी भाषा में ही दे रखे हैं आपके। आगे है आपका आपका पार्ट फर्स्ट दे रखा कै, जिसमें आपका सबसे पहले तो देखो 35 नंबर का पेपर है। 35 में आपके 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर, यानी कि 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। एक 5 मार्क्स का आएगा और 15 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप आएंगे। तो अब बात करते हैं हम पार्ट कै की। पार्ट कै में क्या है आपके लिखितेषु प्रश्न दयो प्रश्न व्याख्या करना, कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनकी व्याख्या करना। फर्स्ट आपका पठन कौशले के अभिप्राय अश्य विभिन्ना प्रकाराणा वर्णम कुरुते, यानी कि पठन कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। पठन कौशल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, संस्कृत भाषाया महत्व विविध रूपेण प्रतिपादयति। ठीक है, तो जो संस्कृत भाषा का जो महत्व है उसके विभिन्न रूपों के बारे में यहाँ पर महत्व है, जो विविध जो महत्व है, यानी कि संस्कृत भाषा के जितने भी महत्व हैं उनको यहाँ पर लिखना है 2 नंबर के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन है भाषाया विविध रूपाणा परिचय लिखन, भाषा के अलग अलग रूपों का परिचय लिखिए। अश्या शिक्षण उद्देश्य वर्णन करो, और साथ ही में जो भाषा का शिक्षण उद्देश्य है उसका वर्णन भी यहाँ पे करना है। ठीक है, तो भाषा के कौन कौन से रूप है, जैसे आप लिखते हो मौखिक रूप, लिखित रूप, और उनका आपके शिक्षण में क्या उद्देश्य है, इसको आपको लिखना है यहाँ पे। ये थे आपके 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कंपलसरी है, करने हैं। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है 3 मार्क्स का। जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा है हलंतयम इत्यस्त्र सूत्रस्य सो उदाहरणम व्याख्या कार्य, जो आपका हलंतयम, जो ये सूत्र सहित उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या कीजिए, ये आपका संस्कृत व्याकरण के अंदर दे रखा है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, संधि प्रकरणस्य विविध रूपाणाम सो उदाहरणम व्याख्या कार्य, यानी कि जो संधि के प्रकार हैं, जो अलग अलग रूप हैं, उनको उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से जो आपको अच्छे से आता है वो क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे रखे हैं थर्ड वाले में। एक तो है ऋग्वेद संहितायाम संस्कृत रूपेण वर्णन करो, तो ये तो ऋग्वेद के बारे में लिखिए, या फिर जो रामायण का जो साहित्य का महत्व है उसको बताना है। ठीक है, 3 नंबर में है, जो भी आपको अच्छे से आता हो। ऋग्वेद के बारे में आता तो ऋग्वेद के बारे में लिख दीजिए, और रामायण के बारे में आता तो उसके बारे में लिख दीजिए। उसके बाद है आपका 1% समाधान। ठीक है, कोई भी 1% ही लिखना है। 4th में भी एक तो है व्याकरण शिक्षणस्य अधुना का व्यवस्था, अस्य विभिन्नाम रूपाणि वर्णन सो उदाहरणम करण्यम, कि व्याकरण शिक्षण
की क्या व्यवस्था है, क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको लिखना है और उसके अलग अलग जो रूप है उनका उदाहरण के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल व्याख्यान करत। ठीक है, जो आपका पाठ प्रस्तावना है यानी कि जो आपकी पाठ योजना है, ठीक है, लेसन प्लान जो करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद है फिफ्थ आपका एकस्य विदेश रूपेण उत्तर लिखित, एक रूप में आपको उत्तर लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ब्राह्मण साहित्य परिचय लिखित। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य परिचय लिखित यानी कि जो आपका ब्राह्मण साहित्य उसका परिचय लिखना। दूसरा है उपमा कालिदास सूक्ति समाधान, या फिर जो उपमा कालिदास की जो सूक्तियाँ हैं वो लिखनी है। तो इन दोनों में से जो आपको एक आता है वो आपको करना है। उसके बाद है आपका पार्ट है, इसमें आपके दे रखे हैं 15 नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये आपके हैं MCQ। ठीक है, तो ये आपका पहले वाला एक MCQ, अक्षर विन्यासायको विधि समचीनी अस्ति, कि अक्षर विन्यास की विधि किसके अंतर्गत आती है, अनुकरण विधि में, चित्र विधि में, मोंटेसरी विधि में, सर्वे में। नो स्योक्ति प्रत्यो लोके यह शब्द अनुक्रमणते अनुविधिवत ज्ञान सर्व शब्देन भाषते, सुक्तियाँ खुद कहाँ से ली गई हैं, ये ऊपर वाले श्लोक। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रातृ शब्द को फारसी में क्या बोला जाता है, ब्रदर, बिरोदर, बरोदर, बिरादर। ठीक है, संस्कृत भाषा कहाँ से निकल के आई है, विशेष परिवार से, भारोपीय परिवार से, द्रविड़ परिवार से या तिब्बत परिवार से। ठीक है, उसके बाद है आपका रकाश्य उच्चारणम अस्ति, मूर्धा से, कंठ से, तालु से, दंत से। ठीक है, ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये जो शब्द दिया गया है। उसके बाद आपका क्या है, वर्ण विच्छेद कर रखा है, इनको सबको मिला के एक आपको शब्द बनाना है। ठीक है, उसके बाद है 6 अगले वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र जमा में आंसर, संधि विच्छेद दे रखा है, इसकी संधि बनानी है आपको। उसके बाद है आपका सर्व संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, सर्व संज्ञा किस सूत्र के अंतर्गत आता है, हलंतयम के सूक्त, ये जो दे रखा है आपको 4 ऑप्शन में से देख लेने हैं। भू धातु लण लकार से उत्तम पुरुष एक वचने रूप सयाद, भू धातु का जो लण लकार है उसके उत्तम पुरुष का एक वचन, इसमें से आपने जो लकार की होगी उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। उसके बाद है लता इत्यस्तः प्रतिपादकस्य द्वितीया विभक्तो बहुवचने रूप सयात। ठीक है, तो इसमें लता की जो विभक्ति हैं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप में, वो आपको लिखनी है। आगे है उत्तर रामचरित्र नाटकस्मि भवभूते कालिदास्य मागस्य ये। ठीक है, वेगानी संति। ठीक है, इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पद शिक्षण सम्मिलित अस्ति, पद में शिक्षण में क्या शामिल है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, कथन, सर्वे, तो सारे ही आते हैं इसमें। कथा शिक्षण सम्मिलित अस्ति, क्या आता है भाई, कथा शिक्षण में पूर्व ज्ञान, मूल्यांकन, शुद्ध उच्चारण, ये भी इसमें का भी सभी आएगा आंसर। नाट्य, आगे नाट्य भिन्न रुचिर्जनस्य बहुधारकेयम समाराधनम कश्य नाटकम भूमिकायाम लिखमस्ति, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये था आपका 35 नंबर का जो पेपर है, क्योंकि इसमें आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है। 15 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट होती है और 35 आपकी क्या होती है, थ्योरेटिकल पेपर होता है। तो ठीक है भाई, अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ऐसे ही मैं आपकी एक सीरीज़ बनाऊंगी, ये आप मैंने बिल्कुल लास्ट वाला पेपर उठाया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट पेपर के साथ, बाय।